हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोवेस्ट चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का इसमें से लोवेस्ट एरिया के चांस कौन है, मतलब जो वेस्ट होंगे। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जो हॉस्पिटल से ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड पेशेंट की जब सर्जरी होती है या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलते हैं, तो उसी को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें से ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज एंड एग्रीकल्चर लैंड्स। इसमें चारों में से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट सबसे कम निकलने के चांसेस हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा डिफिनीशन से ही। तो इसका जो ऑप्शन होगा हॉस्पिटल से, तो आपके बायोमेडिकल वेस्ट निकलेंगे ही, क्लिनिक से भी एंड लेबोरेटरी से एंड एग्रीकल्चर लैंड से। यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है पेशेंट से, तो यहाँ पे जो चांसेस हैं प्रोड्यूसिंग बायोमेडिकल वेस्ट के वो काफ़ी लो है, यानी कि कम है एकदम। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें से बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एनिमल वेस्ट, एंड बी है माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, एंड सी है केमिकल वेस्ट, एंड डी है डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज डी, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट इज ए नॉट बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बायोमेडिकल वेस्ट और नॉट इन्फेक्शस। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो इन्फेक्शस नहीं होता है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी, यानी कि फॉल्स है। जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, ये ट्रू नहीं है। ओके, फॉल्स। Biomedical waste are infectious. They are pathological pharmaceutical waste that are infectious to living organism therapy spreading disease. Okay, ये disease cause करते हैं and infection cause करते हैं. So it is really required to dispose of the biomedical waste properly to avoid any further contamination. Next question है question number 4. Which of the following is categorized as an incineration waste? Option is the incineration ash, and B is animal waste, and C solid waste, and D is cytotoxic drug. इसमें से कैटेगराइज्ड एज द इंसिनेशन वेस्ट के जैसा कैटेगराइज किया जाता है किसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंसिनेशन एश। इंसिनेशन एश होता क्या है, इंसिनेशन एश कम्स फ्रॉम एनी बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज बीइंग इंसिनेटेड एंड इन ignited the burn to dispose of the biomedical waste. This prevents further contamination, but this also creates incineration ash, which has the potential of causing a disease, and hence its treatment is very necessary for the public health. Whereas animal waste contains animal tissue and organs, solid waste can be any waste from the hospital or labs like cotton, blood tubing, catheter, etc. Okay, catheter, blood tube, and cotton, and cytotoxic drugs are used and all expired medicines. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ अदर वेस्ट टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन से बचने के लिए इसमें कौन सा वेस्ट नहीं मिलाया जाता है या फिर उससे बचाया जाता है। टेरी रेसिड्यू, ऑयली स्लग, एंड एनिमल वेस्ट, एंड वेजिटेबल ऑयल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट इज ए टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दैट कॉन्टेन्स एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है एनिमल्स का वो हो सकता है एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर कंटामिनेशन, और ये हमारे कंटामिनेशन के लिए यानी संदूषण के लिए सेफ नहीं होता है विथ अदर वेस्ट एज दे आर इन्फेक्शस, टेरी रिसाइड, ऑयली स्लग, एंड और हजार्डस वेस्ट ऑफ petrochemical processes of which should be handled correctly and disposed of carefully without causing any damage to the environment, but it certainly is not infectious. Okay, vegetable oil does not pose any threat as it's a kitchen waste, and domestic waste are biodegradable. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें से कौन सा वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नहीं। ऑप्शन इज द इंसरेशन एंड केमिकल डिसइंफेक्टिंग, एंड ऑप्शन नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग एंड सीविंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज डी, सीविंग। इसका जो इसका जो मेथड होता है वेस्ट ट्रीटमेंट का वो 3 होता है, इंसरेशन, केमिकल डिसइंफेक्टिंग, एंड ऑटोक्लेविंग।
जो सीविंग है ये इसका मेथड नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। सीविंग इज द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सीविंग जो है वो फिजिकल मेथड है सेपरेशन फॉर बिगर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, एंड इट कैन नॉट बी यूज इन वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड, और इसको हम वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड में यूज नहीं कर सकते। वेयर एज इंसलेशन, केमिकल डिसइंफेक्टिंग, ऑटोक्लेविंग एंड इन कैप्सुलेशन और द मेथड यूज फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, एक हमें इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने कुछ वीडियो प्रोवाइड की है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया। स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का जो स्पेशल ट्रीटमेंट है इसमें से कौन सा रिक्वायर करता है। इन दीज ऑप्शंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ वेस्ट, B is the leveling of waste, and C is transport of waste, and D is the degradation of waste. So इसका आंसर है D, degradation of waste. Degradation of waste, especially biomolecular waste, requires some special treatment of bacteria or other microorganisms, whereas packaging, labeling and transport of biomedical waste should be done properly in order to avoid any hazardous contamination of the waste with the environment and with humans that can be infectious. फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, सो हम उसको इंग्लिश में हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मार्केटेबल कंपोस्ट फ्रॉम ड्राई सॉलिड वेस्ट। इसमें से किसको हम यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस मार्केटेबल कंपोस्ट फ्रॉम ड्राई सॉलिड वेस्ट। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द एरोबिक कंपोस्टिंग, एंड बी इज द वर्मी कंपोस्टिंग, एंड सी इज द एनारोबिक डाइजेशन एंड अनारोबिक कंपोस्टिंग। इसका जो आंसर होगा, आंसर इज एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक कंपोस्टिंग इज यूज टू ट्रीट ड्राई सॉलिड वेस्ट। जो एरोबिक कंपोस्टिंग होता है वो यूज किया जाता है ट्रीट ड्राई सॉलिड वेस्ट, जो ड्राई सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। विच कैन थेरेपी प्रोड्यूस कंपोस्ट विच कैन बी रेयरली मार्केटेड। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, यूज किया जाता है ट्रीट फॉर लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट। यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहे हैं, लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट के लिए यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, और एरोबिक कंपोस्टिंग को यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए, ड्राई सॉलिड वेस्ट को। राइट, एंड अनएरोबिक कंपोस्टिंग एंड अनएरोबिक डाइजेशन और सेम थिंग्स, यानी कि दोनों का सेम रोल है, विच इज़ यूज टू ट्रीट सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, ये सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेंस एरोबिक कंपोस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राई सॉलिड वेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए इसमें से कौन सा कंपोस्ट यूज किया जा रहा है, तो एरोबिक कंपोस्टिंग। राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ट्रीट वेस्ट विथ सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विथ हाई वाटर कंटेंट। इसमें से कौन सा ट्रीट वेस्ट है विथ सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विथ हाई वाटर कंटेंट। अभी ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन इज द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग किसके लिए यूज हो रहा था, एंड एरोबिक कंपोस्टिंग, एंसरेशन एंड एनारोबिक डाइजेशन, ये किसके लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक सिंपल मैटर के लिए। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज एक सेकेंड, इसका जो आंसर होगा, आंसर इज डी, एनारोबिक डाइजेशन। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ऑर्गेनिक वेस्ट जो सिंपल वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं वो एनारोबिक डाइजेशन, ओके, एंड एनारोबिक कंपोस्टिंग ये यूज हो रहा है सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको हम ट्रीट करते हैं कौन से बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीट कर सकते हैं। ट्रू है या फिर फॉल्स है ये, तो ये जो है वो ट्रू है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी यूज टू ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम ट्रीट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, एज इट गिव ए न्यू बायोलॉजिकल अप्रोच टू ट्रीट द वेस्ट विच पॉजेस ए ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 कराऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस और इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल में साइंस यूज किए जाते हैं, एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट होगा वो। तो ये आप ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।